शालोम। आज फिर से मैं आपको परमेश्वर के कलाम से उभारना चाहता हूं और आपको आशीष देना चाहता हूं और विश्वास करता हूं कि यह कलाम आपकी जिंदगी में बड़े और बेहतर काम कर सकेगा। लिखा हुआ है प्रेरितों के काम उसका 1 बाब और उसकी 8वीं आयत में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. हालेलुया। आइए हम दुआ करें। जीवित परमेश्वर, हम चाहते हैं पवित्र आत्मा हमारी मदद करे इस कलाम को सीखने के लिए, समझने के लिए और वचन की तह तक हमें ले जाने के लिए। पवित्र आत्मा का बाड़ा आज हमारे मनों में हो और हम आपको और आपके कलाम को रिसीव कर सकें। आमीन। कलाम का लिखने वाला कह रहा है, हम शारीरिक दशा में तो होते हैं, हमें यह जीवन मिलता है और हम संसार में बहुत चीजों को अचीव भी करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं। बहुत दौलत, बहुत अच्छी नौकरियां, बहुत कुछ हम अपनी जिंदगी में पा लेते हैं, पर मसीह जिंदगियों की ताकत या बल संसारिक चीजों के द्वारा नहीं होता है, पर वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा होता है। और कलाम बताता है, मैं जाता हूं, यीशु मसीह कहने लगा, मैं जाता हूं पर तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक भेजूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात वो सत्य का आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है। उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, उस बल को एक्सपीरियंस करने के लिए, उसकी सामर्थ को एक्सपीरियंस करने के लिए बेहद जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा को रिसीव करें, ताकि हम अपने मसीह जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में और साथ ही साथ अपने संसारिक जीवन में जिसको हम व्यतीत कर रहे हैं, उसमें पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा बल पा सकें और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जयवंत होने वाले हो सके। फिर तो काम उसका 2 बाब में लिखा हुआ है, और परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। मैं और आप उस दिन का हिस्सा बने, उस समय का हिस्सा बने जब पवित्र आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेला जाए। हम में से बहुत से लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ में भरे हुए हैं, पर ऐसे बहुत से हैं जिन्होंने अभी तक होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस नहीं किया है, उसके बल को एक्सपीरियंस नहीं किया है। इसलिए हम चलते चलते थक जाते हैं, इसलिए हमारी आत्मिक जीवन कमजोर हो जाता है, इसलिए हम प्रार्थना नहीं कर पाते। कई बार कठिनाइयों को देखकर हम रुक जाते हैं, हम वचन को बंद कर देते हैं, हम चर्च में जाना अपने आप को रोक देते हैं। वी स्टॉप सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू गॉड। पर जब पवित्र आत्मा उतरता है तो वह आपको परमेश्वर के निकट लेके जाता है, वो आपको बल से भरता है। मैं धन्यवाद करता हूं, एक बार पेंतिकुस्त का दिन आया और लगभग 120 लोग उस दिन में उस कमरे में थे, उस चर्च में थे, उस जगह पर थे, और लिखा हुआ है कुछ ही देर के बाद पवित्र आत्मा आग की सी जीवों की तरह फटता हुआ दिखाई दिया, उतरता हुआ दिखाई दिया, और उन 120 लोगों में से यीशु मसीह के चेले भी थे। और धन्यवाद करता हूं कि जब पवित्र आत्मा बल से उतरा और हर किसी पर आकर ठहर गया, 120 लोगों पर आकर ठहर गया, तो लिखा हुआ है वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और वो परमेश्वर की सामर्थ से भर गए। हालेलुया। परमेश्वर की ताकत से भर गए, परमेश्वर के बड़े बल से भर गए, और वो अपने आप को अब कमजोर महसूस नहीं कर रहे हैं, अब वो अपने आप को निर्बलता में महसूस नहीं कर रहे हैं। Even though they have achieved so many things in this world, even though they were so good in their health, but ये एक्सपीरियंस डिफरेंट था, ये बात डिफरेंट थी, ये चीज डिफरेंट थी। और मैं धन्यवाद करता हूं, पतरस परमेश्वर की आत्मा से भरकर पासबान बना और उसके बाद उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उसने प्रचार किया और चंगाइयों को किया। यह पौलुस था जिसने परमेश्वर की आत्मा में भरकर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया है और नए नियम की सबसे बड़ी सेवकाई को पौलुस ने अदा किया है।
यह स्तिफनुस था जो विश्वास और पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर के समीप रहता था, और पत्थरवाह होने के बाद भी जब इसने अपनी आंखों को स्वर्गों की ओर उठाया तो उसने उस पुत्र को पिता के दाहिनी ओर खड़े देखा और आसमानों को खुले हुए देखा। यदि आप चाहते हैं आप आसमानों को खुला हुआ देखें, यदि आप चाहते हैं आप इस संसार में बल पाकर चल सकें, यदि आप चाहते हैं आप युद्ध में जयवंत हो सकें, आप अंधकार से लड़ सकें, आप अपनी परिस्थितियों से लड़ सकें, तो जरूरी है पवित्र आत्मा की सामर्थ में भरकर और परमेश्वर के अभिषेक में भरकर अपने जीवन को व्यतीत करें। एंड एज यू विल लीड योर लाइफ along with the power of Holy Spirit, you will see the goodness of God. You will see the strength of God. You will see the anointing of God coming on you. आपके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ बलपूर्वक उतरेगा और फिर आप पहले जैसे नहीं होंगे, आप फिर थके हुए नहीं होंगे, आप फिर कमजोर नहीं होंगे, आप फिर प्रार्थना करना रोक नहीं देंगे, आप फिर आराधना करना रोक नहीं देंगे, पर आप नए बल से भरकर परमेश्वर के भवन में जाएंगे। आप नए सामर्थ से भरकर परमेश्वर के कलाम को ना सिर्फ पढ़ेंगे पर प्रचार करेंगे, और आप अपने जीवन में उस सामर्थ को देखेंगे जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। मेरी ये दुआ है, आप यदि इस कलाम को सुन रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूं, दुआ करता हूं कि 2025 में हमारा एनकाउंटर होली स्पिरिट से हो सके, परमेश्वर की सामर्थ को देख सकें और परमेश्वर का पवित्र आत्मा का बल हम पर और हमारे घराने पर सामर्थ पूर्वक उतरे और हम उसकी महिमा से भर जाएं, उसकी सामर्थ से भर जाएं और उसके अभिषेक को हम एक्सपीरियंस कर सकें। आमीन।